Good morning, all my dear students. Welcome to our school YouTube channel, St. George School, Banda. Students, I am Ashish Misra. Today I teach you computer for class 10th and chapter unit 2nd, chapter 2. Chapter 2 is web application. So today we introduce the important part and introduction part of the web application. So student, try to understand application part of uh, web application. So now we start application part of web application. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वेब एप्लीकेशन में हमें किस किस चीज़ की स्टडी करनी है। उसमें हमको सेशंस दिए हुए हैं, जो सेशंस की स्टडी करनी है। ठीक है, तो उन सेशन वाइज की हम स्टडी करते हैं, लेकिन हम पहले अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, वर्किंग विद एसेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो वर्किंग विद एसेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या है? अगर हम एसेसिबिलिटी की बात करें कंप्यूटर में, तो एसेसिबिलिटी का मीनिंग क्या है, एसेसिबिलिटी मीनिंग क्यों इसको बनाया गया, और ये क्यों है एसेसिबिलिटी एक जो ऑप्शंस है हमारे कंप्यूटर्स में, टूल्स है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि देखिए एसेसिबिलिटी बेसिकली किस पर्सनस के लिए, जो डिसेबल पर्सन हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिसेबिलिटीज़ है, उन डिसेबल पर्सनस के लिए ये कंप्यूटर्स में दिया हुआ एक टूल्स है। ठीक है, जिसको सारे पर्सन यूज कर सकते हैं। अगर हम आपकी बात करें तो एसेसिबिलिटीज़ में दिया हुआ है, कुछ दिए हुए हैं, जैसे कुछ टाइप्स की डिसीज़ेस होती हैं। जो डिसीज़ेस होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है? इनएबिलिटी टू सी द रीड टू ड्यू टू दी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस के कारण कलर ब्लाइंडनेस होना या इम्पायर्ड आईसाइट्स होना, ग्लूकोमा होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, अदर्स जो एज रिलेटेड डिसीजेज़ हैं, जो आई से रिलेटेड हैं, ये आइज़ की डिसीजेज़ होती हैं। इनमें पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो देख नहीं पाते हैं। हियरिंग डिसीज़, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? इन एबिलिटी टू हियर द beeps or the other warning sounds, और इवन टू दी ऑडियो प्रॉपर्टी ऑफ वीडियो प्रॉपर्टी। ऑडियो प्रॉपर्टीज़ और वीडियो प्रॉपर्टीज़ को हेयर कर में सुनने में परेशानी होना, ये भी क्या है? हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। फिजिकल और द मोटर इम्पेयरमेंट क्या है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल दी माउस और कीबोर्ड ड्यू टू दी इंजरीज। जैसे कि किसी पर्सन के हाथ नहीं है या फिर फिंगर्स में प्रॉब्लम है, तो वो क्या नहीं कर सकता, उनको माउस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसके कारण उसको ये कैसी फिजिकल डिसीजेस हो, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया। तो ये एक क्या है? इंजरीज है, जो लॉस ऑफ हैंड्स है, फिंगर्स है, शिफ्टनेस है, फिंगर टू जॉइंट्स है, एंड टर्मश एंड हैंड ड्यू टू दी सम डिसीजेस। किसी डिसीज़ के कारण हैंड्स का ना होना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक टाइप की डिसेबिलिटी है। ये क्या है? जिसे अब कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है पर्सन, वो एक तरह की उस आवाज़ नहीं है। इनएबिलिटी टू रीड द कॉम्प्रहेंड और द डिफ़िकल्टी इन द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसे समझने में और बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ओके स्टूडेंट, अब इन सभी चीज़ों की जो आपका मेथड है, इसको लॉन्चिंग, इसके जो लॉन्चिंग है कि एसेसिबिलिटी को हम लॉन्च कैसे करते हैं, उसके मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। लेकिन लॉन्चिंग के पहले मैं उसकी कुछ स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। इसमें किस टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ को हम रीड करते हैं, मैं वो अपलोड करता हूँ, उसको रीड करते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्किंग विद द एसेसिबिलिटी ऑप्शन। ठीक है, तो एसेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या है? दीज आर द ऑप्शंस इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मेक्स हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर्स ईजी फॉर द फिजिकली चैलेंजेड पीपल्स। ये ऑप्शन अगर आपका ऑन है, एसेसिबिलिटीज़ आपने ऑन कर रखी है, तो जो फिजिकली चैलेंजेस पीपल हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड पीपल्स हैं, उनको इसको चलाने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, वो इसको आसानी से चला सकते हैं। ये काम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी मिलता है। ठीक है, सम ऑफ इट्स ऑप्शंस आर डिस्कस बिलो। कुछ इसके ऑप्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है इसका स्टकी की किसके लिए? फॉर द पर्सन हु फेसेस द डिफिकल्टी इन द होल्डिंग द मल्टीपल्स कीज व्हेन एक्टिवेटेड, इट मेक्स द की प्रेस्ड विदाउट एक्चुअली होल्डिंग इट अनटिल यू प्रेस अनदर की। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। सपोज़ करिए कोई किसी पर्सन की उंगलियां नहीं है, उसकी उंगलियां कटी हुई हैं, तो उसको माउस होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर दो कीज़ को एक साथ पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। सपोज़ करिए उसे कॉपी करना है, तो अगर ये कीज़ वो ऑन कर देता है, तो उससे क्या होगा? कंट्रोल तो आपका ऑलरेडी
ऑन हो जाएगा। उसे सी करके उसको कॉपी कर देना होगा, सेलेक्ट करके कॉपी कर देना होगा, तो इससे उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये स्टिकी की उन पर्सन्स के लिए है, ठीक है। अब अगला जानते हैं हम टॉगल की। टॉगल की क्या है? फॉर द पर्सन हु फेसेस द विजुअली इम्पेयरमेंट, व्हेन एक्टिवेटेड इट मेक्स अ बीप साउंड व्हेन लॉक्स की, कैप्स लॉक्स, न्यूमेरिकल लॉक्स एंड स्क्रॉल लॉक्स आर प्रेस्ड। अब देखिए ये किस पर्सन्स के लिए? पर्सन्स जो कि विजुअली, जिनको दिखता नहीं है, विजुअली इम्पेयरमेंट है, प्रॉब्लम्स है, तो सपोज़ करिए उन्होंने कुछ टाइप कर दिया या फिर चेंज करना है उनको कैसे, क्योंकि जो फिज़िकल ऐसे पर्सन होते हैं जो आइज़ डिसेबिलिटीज़ होती है जिनकी, तो उन पर्सन्स के लिए क्या होते हैं? डॉटेड होते हैं, जिन डॉटेड्स के थ्रू वो पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो अगर सपोज़ करिए वो उसको देखते हैं और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो अगर ये टॉगल की ऑलरेडी ऑन है तो वहाँ पर अगर कोई पैरा चेंज कर रहे हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर की बात हो रही है, तो वहाँ पर बीपिंग होती है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि यहाँ से ये चेंज हुआ, पैरा चेंज हुआ, ठीक है। अगला है जो, वो है आपका फिल्टर की। फिल्टर की क्या है? यूज फॉर द पर्सन हुज हैंड्स कीप tumbling by the ignoring or repeating keystrokes when the activated it's a person pressed the sum key multiple times quickly its character is so only the once on the screen। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? सपोज करिए किसी पर्सन को ट्रम्बलिंग्स है, प्रॉब्लम है, उसको उसका हाथ कांपता है, तो उससे क्या होता है कई बार उससे प्रेस हो जाती हैं। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझसे कई बार प्रेस हो, लेकिन जो उसका डेटा है वो एक ही बार शो होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, तो अगर वो फिल्टर की को ऑन कर देता है, फिल्टर की इसको ऑन कर देता है, तो उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है उसको। तो ये भी ऐसे डिसेबल पर्सन्स के लिए बना हुआ है। अगला है आपका साउंड सिमेट्री। यूज फॉर द पर्सन विद द ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, इट्स डिस्प्ले अलर्ट्स व्हेन द एरर साउंड प्ले। ये भी प्रॉब्लम्स किसके लिए? जिन्हें ऑडिटरी प्रॉब्लम है, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो ईयर डिसेबिलिटी है जिनके अंदर, तो उनके लिए ये क्या करता है? जो डिस्प्ले होता है, एक डिस्प्ले अलर्ट होता है एरर, जिसमें साउंड आता है। अगर कोई भी चीज़ मिस्टेक है या कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उससे एक साउंड बीप होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, एरर है कोई, तो वो पहचान जाते हैं कि यहाँ पर कोई एरर है। नेक्स्ट है नरेटर। नरेटर क्या है? दिस इज आल्सो फॉर द यूज पर्सन फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट। ये भी जिन्हें आइज़ की प्रॉब्लम है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनके लिए ही ऑप्शन है ये। इट रीड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द यूज़र। जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर देता है यूज़र इसमें, वो उसको पढ़ के क्या करता है? सुनाता है, साउंड यूज़ करता है, यानी कि उससे पता चलता है कहाँ मिस्टेक है या कहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं, तो इससे साउंड इम्पेयरमेंट, जो साउंड होता है ये विजुअल इम्पेयरमेंट है और इसमें साउंड सुनाई देता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं वेब एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेब एप्लीकेशन में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा, इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ कैसे होती है, एक्सेसिबिलिटीज़ को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो सारा पार्ट मैं डिस्कस करूंगा। बट जो पार्ट ये डिस्कस किया है उसका आपको नोट्स कंप्लीट कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें ना रहे ये आपका। और जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, वो इंग्लिश का ही है पूरा, तो वो इंग्लिश वाले सर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर्स में ये सारा पार्ट आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, फिर मुझे जो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है वो बताइएगा। ओके, थैंक यू।